नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर के किच्चा में आज प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली, जहां 2 अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम सुबह करीब 5 बजे किच्चा से सटे धौरा डैम पर मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू की। वन विभाग ने दोनों अवैध मजारों पर 2 महीने पहले नोटिस चस्पा किए थे, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। करीब 3 घंटे तक बुलडोजर ऑपरेशन चला और दोनों ही अवैध संरचनाओं को जमींदोज कर दिया गया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के आदेश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत अलग अलग मामलों में फरार चल रहे वारंटियों पर शिकंजा कसते हुए ग्राम ब्रह्मपुर जट स्थित मकानों पर ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्यवाही की। कुर्की के दौरान वारंटी सोक्रत उर्फ साहूकार के घर से पुलिस ने डबल बेड के 2 गद्दे, 1 चारपाई, टीन की टंकी सहित अनेकों घरेलू सामान और वारंटी रवि के घर से टीवी, डबल बेड आदि कुर्क किए। सुनो माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम रुड़की हरिद्वार के आदेश दिनांक। प्रदेश के आपदा प्रबंधन और पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद विभाग द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के विस्तार से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करें। उन्होंने कहा कि विश्व में सर्वाधिक आपदा झेलने वाले देश की तर्ज पर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर प्रदेश को आपदा प्रबंधन में सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान की कार्यवाही तेजी से हो सके और आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को तत्काल शुरू किया जा सके। आज आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की है कि हम केंद्र बनाए अपना न्याय पंचायत को। वहाँ हमारे रहने वाले जागरूक लोग हैं, प्रधान हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, बीडीसी के मेंबर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। इनकी सहभागिता हो और जो हमारे आपदा सखी और आपदा मित्र हैं, जो दोनों लोग, उन सबको इसमें ज़्यादा जोड़े, जो ट्रेनिंग करके वहाँ हमारा एक बहुत बड़ी फोर्स खड़ी हो जाए। हर घर में ये हो, हाँ, हर जगह तक हम लोग पहुंचे। तो अब देखते हैं हम किसको, जिलों को कैसे कर पाएंगे हम लोग, लेकिन हम इस बार करेंगे जरूर। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आज बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो बंगाल विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी कर रहे हैं और बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साधारण भाषा में कहा जाए तो भाजपा ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री धामी को ब्रह्मास्त्र के रूप में उतारा है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस विषय को सराहनीय बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा अनेकों फैसले, नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं जिनकी प्रशंसा अन्य राज्यों में भी है और प्रदेश को नई पहचान मिली है। खुशी की बात है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक नई पहचान के साथ साथ ऐतिहासिक निर्णय लेने का भी काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य प्रदेश जहां जहां पर भी चुनाव होता है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की मांग होती है और वो वहां जनसभाओं को संबोधित भी करते हैं, वहां के लोगों से अपील भी करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी गए हैं, वहां पर जीत भी सुनिश्चित करके आए हैं और सरकार भी बनी है। सचिवालय स्थित FRDC सभागार में आयोजित बैठक में PRD स्वयं सेवकों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। विभागीय मंत्री रेखा आर्या से उचित कार्यवाही का आश्वासन मिलने पर PRD स्वयं सेवक धरना प्रदर्शन खत्म करने पर राजी हुए। बैठक में स्वयं सेवकों ने प्रमुख रूप से वर्ष भर 365 दिन रोजगार सुनिश्चित करने और होमगार्ड के समान मानदेय और DA दिए जाने की मांग उठाई। युवा कल्याण PRD मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों मांगों के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इन पर उचित निर्णय लिया जा सके। आश्वासन के बाद PRD स्वयंसेवक प्रतिनिधियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने की सहमति जताई। और बैठक में ये निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि हमारे PRD जवान हमारे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी काम करते हैं और अन्य कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कि PRD जवान द्वारा जो है वो निष्पादित किए जाते हैं।
तो इनकी भावनाएं हैं कि हमारे को होमगार्ड के तर्ज पे जो है हमको मानदेय हो, हमको जो है सैलरी अथवा हमारे को डीए मिले, तो विभाग उसका प्रस्ताव जो है वो तैयार करे और विभाग उसके प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करते हुए जल्द से जल्द कैबिनेट में लेके आने का काम करे। ये निर्देश जो है आज गए हैं। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के आज 47वां स्थापना दिवस को सभी कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम से भाजपा कार्यालयों में मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम में आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी के ध्वज का आरोहण कर स्थापना दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य कई पार्टी के बड़े चेहरे शामिल रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सबसे अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। साथ ही भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत व आशीर्वाद से राजनीति के क्षेत्र में भाजपा सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य कर रही है और आज विश्व पटल के मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहा है, जिसके चलते भाजपा हर बार विजय का परचम लहराएगी। देखिए, आज पार्टी का 47वां स्थापना दिवस था। सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हमने अपने स्थापना दिवस को मनाया। आज पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण थे। प्रदेश कार्यालय के साथ साथ आज हमारे सभी जिला कार्यालयों में विधिवत रूप से पार्टी का ध्वज फहराया गया और कल से लेकर और 8 तारीख तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल के ध्वज को फहराएगा। सोशल मीडिया में वो उसको डालेगा, अपने फेसबुक आईडी में सब में प्रकार से एक उत्साह के वातावरण के साथ हमने इसको मनाने का निश्चय किया है। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने सोमवार को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कपाट खुलने से पूर्व यात्रा से जुड़े सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूर्ण कर ली जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार हो रही बारिश और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में आ रही चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन राज्य सरकार के साथ निरंतर समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कपाट खुलने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। देखिए, हमारी चारधाम यात्रा 23 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है और कुछ इस बार हमारे सामने चैलेंजेस हैं जिनके लिए हमारी सरकार पूरा काम कर रही है। एक इसमें कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति है और दूसरा अभी जो हमारी बारिश हो रही है वो काफ़ी लेट तक हो रही है, ऊपर बर्फबारी हो रही है। प्रशासन राज्य सरकार पूरी तरीके से इसमें सजग है, मुस्तैद है। हमारी पुलिस व्यवस्था पूरी तरह काम कर रही है। रोड्स वाला इशू है, सभी रोड एजेंसीज को कहा गया है कि अपनी रोड्स को सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे। सभी यूटिलिटीज़, शौचालय, बिजली, पानी, पार्किंग, अपनी अपनी व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।